हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की जो हमारी वीडियो है पहले नंबर की वीडियो होने वाली है। तो कमेंट में जरूर दोस्तों बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग जो होता है लाल होने का कारण ये हो सकता है कि मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है, जिसके कारण लाल रंग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाल रंग की दिखने के कारण इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरह आप भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ये लाल रंग इसमें दिखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि रीजन पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए, लाल मिट्टी सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित होती है, ठीक है। और यह अपेक्षाकृत बहुत ही कम उपजाऊ होती भी है। तो इस मिट्टी को हम कह सकते हैं कि इस मिट्टी की जल जो धारण करने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। तो ये रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है। यहाँ पर दिया गया है सैलाबी, बी ऑप्शन दिया गया है लाल, और सी ऑप्शन दिया गया है काली, और डी ऑप्शन दिया गया है पीट। तो दोस्तों सैलाबी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा से होता है, ठीक है। और ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है और इसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात सैलाबी, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है क्वेश्चन की ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत के ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में जो मिट्टी पाई जाती है कछार जिसे हम कहते हैं और जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं, ये मिट्टी आपकी पाई जाती है। और यह मिट्टी लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र से विस्तृत है और जिसमें रेत गाद मृतिका के भिन्न भिन्न अनुपात भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। यदि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई सी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की कपास की काली मिट्टी जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं क्यों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कपास की काली मिट्टी, ठीक है, को हम स्थानीय रूप से रेगूर, रेगूड़ और मिट्टी भी कहते हैं। अर्थात इसको हम दो नाम से जानते हैं, रेगूर एक होता है, एक रेगूड़ होता है, ठीक है। इसको दो नाम से जाना जाता है। और भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है मुख्यतः जो है आपका महाराष्ट्र और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है, गुजरात आदि राज्यों से ये होता है, ठीक है। और ये लगभग ये 5 वर्ग किमी की क्षेत्र में मिलता भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, अर्थात लोमी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप बी ऑप्शन दिया गया, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। सेम दोस्तों ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रेगूर किसको कहा जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया किसको कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है काली को, जो कि यहाँ पर दिया गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है, कपास, चाय या जूट या तिलहन। सेम दोस्तों ऊपर वाला ही क्वेश्चन से ये आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। किस में उगाई जाती है, काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में या बलुई मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में। तो दोस्तों भारत में कपास की जो फसल है ये मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है। और काली मिट्टी में तीव्र जल धारण जो करने की जो क्षमता होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। और यह
भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है, ठीक है, और सूखने के इसकी अंकुचित और दाना युक्त हो जाती है, इसलिए इसे हम सोया जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है या कहते भी है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर अर्थात काली मिट्टी। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नगर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाली खाली स्थान का रंग लाल होता है, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया कि और यह कृषि के लिए भी उपयुक्त नहीं है, मतलब कि कृषि में भी काम नहीं आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन और दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, और यहाँ पर दिया गया है टेराइट मिट्टी और रेगूर मिट्टी। तो दोस्तों जो टेराइट मिट्टी होती है यह भारत के तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, छोटा नगर, पठार तथा मेघालय के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है, और ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी अर्थात टेराइट मिट्टी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम दोस्तों ऊपर वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। किसके कारण यह लाल होता है तो मैंने आपको ऊपर अभी अभी बताया है, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऊपर के अनुसार ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था उसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि इस कारण से लाल होता है। तो ये आपका दोस्तों आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया, ठीक है। यदि आपको पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं कवर कर दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।